नमस्कार, मैं इल्मा खान। आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हमारे साथ अमन न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया विश्वास। ये चिट्ठियां लिखते लिखते थक गई हैं और इनको कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इनका दावा है कि करप्शन मिटाने के लिए इन्होंने कई मुहिम छेड़ रखी हैं। बांग्लादेश से आए लोगों के बारे में भी इन्होंने लिखित में शिकायतें दी हैं। लगातार ये करप्शन डिपार्टमेंट से लेकर अन्य विभागों तक इन्होंने रिटर्न में शिकायतें दे रखी हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने शिकायतें दे रखी हैं ये खुद बताएंगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया विश्वास हूँ। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में दी सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दी और दिल्ली सेक्रेटेरिएट में निर्माण भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्लस प्राइम मिनिस्टर जी, सबको मैंने ऑलरेडी करप्शन के खिलाफ लिख के दे चुकी हूँ। एक्शन कुछ तो लिया गया है, जैसे हिमाचल में सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट हुए थे और वेस्ट बंगाल में भी कुछ मिनिस्टर्स अरेस्ट हुआ है, जैसे सुकन्या मंडल, उनके पापा। और कोल स्कैम केस जो है वो भी पकड़ा गया था। इसी करप्शन केस के जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, धीरे धीरे कोल स्कैम केस पकड़ा गया, शारदा जो स्कैम था वो पकड़ा गया है। तो लेकिन मेरी जो क्रेडिट है वो कोई दूसरे लड़की को दे रहा है और जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारे जज के थ्रू जो मिल रहा है किसी दूसरे लड़की को दे रहा है। और मुझे ना तो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है ना तो जॉब मिल रहा है परमानेंटली। 37 जॉब के लिए मैंने कर रही थी, लेकिन मुझे सारे जॉब से निकाला गया है फॉल्स एलिगेशन दे दे के, टॉर्चर करके। हर जगह लेडीज से टॉर्चर कर रहे हैं। 55 रूम मुझे छोड़ना पड़ा। इवन अगर मैं कहीं जाके होटल ले रही हूँ रूम, उसमें भी नेट काट करके लड़का भेज रहा है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। लेडीज से मारपीट भी करवा रहे हैं रिसेंटली और इसके खिलाफ भी चल रहा है। प्रोटेक्शन कमेटी से मुझे प्रोटेक्शन भी दिए थे, कैमरा भी लगा था, लेकिन इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट कर दिए कि कैमरा में ना आए। और मेरी जो जितने सारे लिखित लेटर है, आई कार्ड से, सब कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं और उसको लेके कोई दूसरे लड़की एज डॉक्टर सोनिया विश्वास दिखा रहा है और जॉब उसी को ही मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ उसी को ही मिल रहा है, फ्लैट हो या पैसा हो सब कुछ वही ले रहा है। मैम, दिल्ली हाई कोर्ट में आप क्या करने जाती हैं? दिल्ली हाई कोर्ट से मैं सीबीसी में लेटर पोस्ट कर रही थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, क्योंकि पुलिस में भी करप्शन चल रहा है दिल्ली पुलिस में, उसके खिलाफ भी मैंने लिख दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जब पुलिस ने कोई स्टेप नहीं ले रहा है, निर्माण भवन से बार बार लगातार पुलिस को भेज रहा है, लेकिन द्वारका की जो डीसीपी है वो कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से भी भेजा है, कोई भी स्टेप नहीं लिया, पैसा खा रहा है वो लोग। तो इसके लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट से लेटर भेज रही थी सीबीसी को कि लेटर दूसरे जगह से जब भेज रही हूँ, कोई और मेरी लेटर फेंक के गलत इंग्लिश से लेटर लिख के उल्टा पल्टा लिख के भेज रहे कि मुझे पागल प्रूफ किया जाए, अनएडुकेटेड प्रूफ किया जाए, इसीलिए। मैम, आपने अब तक किस किस के खिलाफ शिकायतें दी हैं? मैंने करप्शन के खिलाफ दी, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ दी थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उसके थ्रू। उसके बाद एनएमसी स्टार्ट हुआ है, जो एमसीआई के जितने सारे करप्टेड ऑफिसर्स था सबको निकाला गया है। प्लस एनबी ऑफिस का जो डायरेक्टर थे पी रमेश जी, उनको भी निकाला गया था। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग बोल के मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया था, तो उनको भी निकाला गया था। लेकिन उस टाइम जो मैंने मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगी थी, मेरी जगह किसी दूसरी लड़की ने गए थे, तो मेरी जो बात है वो मैं नहीं रख पाई। अब इन लोगों ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बोला पी रमेश जी अच्छे थे, उनको निकाल दिया। अब ये बात मुझे नहीं पता कि अच्छे लोगों को निकाला गया या बुरे लोगों को निकाला गया, क्योंकि मैंने मेरे साथ जो हुआ था, डॉक्यूमेंट मिसिंग जो हो रहा था, उसके खिलाफ ही लिखी थी। अब कौन सी लड़की गया है, वो क्या किया है, वो मुझे नहीं पता। मैम, इस वक्त आपका खर्च कैसे चल रहा है? प्रोटेक्शन बंच से मुझे पैसा मिला है कुछ 1,75,000। उसी से मैंने सारी डेप्ट क्लियर की, रेंट वगैरह दी। अभी थोड़ी बहुत बचा है 10,000 के आसपास। मैम, आपको किसी से अभी तक कोई धमकी मिली है? हाँ, धमकी लगातार दे रहे हैं, बाई फ़ोन भी दे रहे हैं और टॉर्चर भी हो रहा है। लेडीज़ को भेज रहे हैं घर पे आके, सब कुछ काट कर रहे हैं, कपड़ा जूता सारे काट किए। पिक्चर्स भी मेरे पास है, प्रूफ सारे मैं दिखाऊंगी। और जूते काट कर रहे, तांत्रिक भी इवन भेज रहे। और हर जगह पे बांग्लादेशी जो लोग हैं वो लोग भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एसिड मिलाया था खाना पे जब मैं करावल नगर में थी। उसके बाद दिल्ली दंगा स्टार्ट हुआ था मेरी खाना में एसिड मिलाने के बाद। और मेरे फेस भी जला दिए थे जब A19 ईश्वर कॉलोनी में मैं थी, अर्जुन पार्क में, नौजफगढ़ रोड पे।
लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। मैं खुद ही मेडिसिन लेके ठीक हो रही हूँ। कंटिन्यू लूज मोशन हो रहा है। रिसेंटली भी वो जो कीटनाशक है वो मिला के गए थे, लेकिन मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो तुरंत ठीक हो रहा है। मैम, आपको पुलिस या सरकार से कोई शिकायत है? हाँ, पुलिस से तो शिकायत है। पुलिस करप्शन करके वो दूसरे लड़की को मतलब दिखा के, कोई पागल को दिखा के लिख रहा है कि डॉक्टर सोनिया विश्वास पागल है, वो डॉक्टर सोनिया विश्वास है, मैं नहीं हूँ, बोल के मेरी सारे जो कंप्लेंट्स है सब बर्बाद कर रहे हैं। मैम, आप कहाँ रहती हैं? अभी तो मैं घासीपुरा विलेज में हूँ, नौजबगढ़ रोड पे। सरकार या अन्य विभाग के अधिकारियों से आप क्या चाहती हैं? आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इंडिया से करप्शन टोटली बंद हो जाए। जो फॉरेनर्स या बांग्लादेशी जो भी है, उन लोगों को आई कार्ड ना मिले, उन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए मकान वगैरह करने की ना कर पाए, और उनको एक्चुअली कोई हॉस्टल फैसिलिटी मिले जहाँ पे वो लोग खाली आ सकते हैं, रह सकते हैं, जैसे वीसा सिस्टम दूसरे फॉरेन कंट्री में जैसे होता है। उनको कोई आई कार्ड ना मिले इंडिया की, तब वो लोग जाके इतना करप्शन, इतना टॉर्चर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम करप्शन जो है उसका 50% लोग बांग्लादेशी कर रहे हैं और कुछ फॉरेनर्स भी कर रहे हैं। तो ये जब बंद हो जाएगा, उनके हाथ से जब पावर चला जाएगा, तब जाके करप्शन बंद हो जाएगा। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोनिया विश्वास, जिन्होंने अमन न्यूज़ के स्टूडियो में अपनी परेशानियां बताई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।